नमस्कार, इनसाइट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तो बना ही चुके हैं। बुधवार को उन्होंने इस सरकार के लिए सदन में विश्वास मत भी हासिल कर लिया। बिहार विधानसभा में अभी 241 सदस्य हैं। अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने और सुभाष सिंह के निधन के कारण 2 सीटें खाली हैं। बहुमत के लिए जरूरी 121 सीटें नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को आसानी से मिल गए। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट पड़े। भाजपा के वॉकआउट के बाद विरोध किसी ने नहीं किया। एआईएमआईएम के इकलौते विधायक अख्तरुल इमान ने भी महागठबंधन सरकार के पक्ष में ही वोट दिए। विश्वास ध्वनि मत से पारित हुआ। वोटिंग में भी नीतीश सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला। भाजपा के वॉकआउट के कारण विश्वास प्रस्ताव के विरोध में कोई वोट नहीं गया। साथ ही नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नया अध्यक्ष 26 अगस्त को निर्वाचित होगा। इसके लिए पहले से ही अवध बिहारी चौधरी का नाम सत्ता पक्ष ने तय कर दिया है। वहीं विश्वास मत के बिना वोटिंग के पारित होने पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मतदान होना चाहिए ताकि पता चल सके कि राज्यपाल ने हम लोगों को जो मौका दिया वो सही है या नहीं। लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने इसका विरोध जताया। इसके बाद भी स्पीकर ने वोटिंग प्रक्रिया शुरू की। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने काफी तीखा हमला बोला नीतीश कुमार पर। इस दौरान उन्होंने शेर व शायरी भी सुनाए। पुरानी बयानों के जरिए बीती बातों को याद दिलाया। उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। वहीं तारकिशोर प्रसाद को विजय चौधरी ने उन्हीं के अंदाज में शेर और शायरी के जरिए जवाब दिया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। महोदय, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही फासला नहीं होता। वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी को खूब सुनाया। पीएम मोदी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर वही थे। नीतीश कुमार ने कहा कि 2013 में क्यों अलग हुए सबको पता है। हम लोग चाहते थे कि अटल जी अगर बीमार हैं तो बाकी बड़े नेताओं को मौका मिले, लेकिन हुआ ये नहीं। पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो आए हैं वो प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। सीएम नीतीश ने जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर बरसना शुरू किया तो विरोध करते हुए भाजपा सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बाद भी सीएम बोलते रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से सिर्फ प्रचार हो रहा है, बिहार में हम लोग काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में 88 सीटें हमको मिली, भाजपा को 55 सीटें मिली। 2009 में 20 लोकसभा सीटें जेडीयू ने जीती, 12 मिली भाजपा को। 2020 के चुनाव में जो हालात थे वो दिख रहा था, खिलाफ में खड़ा कराया गया। मैं नहीं बनना चाहता था सीएम, लेकिन दबाव में बनना पड़ा। आरसीपी पर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जिस आदमी को पार्टी में नीचे से ऊपर लाया उसे अपनी ओर कर लिया। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे? जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ? 115। अब आप भी 91। अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए? और आज सुन बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है। और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाया, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बीमारी ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ावेगा। नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार।
जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए। वहीं हंगामा कर रहे बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ बोलोगे तभी केंद्र सरकार की तरफ से अवार्ड मिलेगा। बीजेपी के बॉयकॉट पर नीतीश कुमार ने कहा कि आपको ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए आप लोग बाहर चले गए। भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा, आप लोगों में से जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा। आप जान लीजिए, यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे है, कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ, मेरे खिलाफ बोलो। अब बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। ये जरूर करो, जरूर करो। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि विश्वास मत की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझने की जरूरत है। जहां भाजपा के विरोध की सरकार, जहां भाजपा हारती है या डरती है, वहां 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला सीबीआई, दूसरा ईडी और तीसरा जमाई इनका है इनकम टैक्स। ये लोग जंगल राज कहते हैं। अरे नौकरी कैसे दी जाती है, आइए मुख्यमंत्री जी के पाठशाला, हमारे पाठशाला में सिखा देंगे कि कैसे नौकरियां दी जाती है। बात अध्यक्ष महोदय, जंगल राज, अरे भैया बेचैन है, अरे बेचैन है। हम एक चीज जानना चाहते हैं इन भाजपाइयों से। शांति, जब सदन के भाई, 2 चीज हम जानना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से, संघियों से। पहला कि भाई ऐसा कौन सा तिलिस्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल राज होता है, आउट होता है तो जंगल राज होता है। अब ऐसे में 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद 2017 में सरकार से बाहर हुए तेजस्वी यादव का राजनीतिक बदला पूरा होता हुआ दिख रहा है। 2017 में भाजपा दोबारा नीतीश के साथ सहयोगी बनकर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक ले आई थी। अब तेजस्वी ने नीतीश कुमार से गठबंधन कर उसी दशा में पहुंचा दिया है। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।